माय यूट्यूब ब्लॉग स्टार लो गैंग्स। और नाउ हम रेडी हैं अपनी गैंग के साथ अगेन नए ट्रैवल के लिए, नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए, बने रहिए। क्या उत्तराखंड के इस प्राचीन मंदिर में आज भी ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर क्यों दूर दूर से श्रद्धालु वृद्ध जागेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं? और मंदिर के नीचे बैठे इस बुजुर्ग ने हमें ऐसी क्या बात बताई है? आइए इन सब बातों से उठाते हैं पर्दा और चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर तक पहुंचने से पहले हमें वहां पर लगी हुई काफ़ी प्रसादों की दुकानें भी, वहीं पर एक बुजुर्ग अंकल भी बैठे थे। अंकल जी बताते हैं कि यहाँ मिलने वाला प्रसाद कुछ चमत्कारी टाइप का है। और वहाँ पर तभी हमारी नज़र गई नीम करौली वाले बाबा की तस्वीर पर। लेकिन इस तस्वीर का इस जगह से क्या संबंध, आइए अंकल जी से ही जानते हैं। और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ की इतनी सुंदर जानकारी दी। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। वृद्ध जागेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, एक अत्यंत प्राचीन और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय सफ़र के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे। ठंडी हवाएं और पहाड़ों का मनमोहक नज़ारा इस जगह को और भी दिव्य बना देता है। यहाँ का विशाल मंदिर परिसर प्राचीन पत्थरों से बनी अद्भुत वास्तुकला और हर कोने में बसी एक आध्यात्मिक ऊर्जा मन को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ लोग शिलालेख इस मंदिर के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाता है, जिन्हें श्रद्धालु बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। आइए अब धीरे धीरे इस पवित्र मंदिर की ओर चलते हैं। हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता है मानो हम भगवान के करीब पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जिनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है। सबसे पहले हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान शिव की परम भक्त नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। और जब मैं चढ़ रही हूँ तो मैं वो अनुभव आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितना शांति महसूस हो रहा है। और हम पहले मुख्य द्वार पर मंदिर में प्रवेश करते हैं और तो हम आइए अंदर चलेंगे। और ये है मंदिर का गर्भगृह जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है। तो यहाँ पर है ये गर्भगृह के अंदर हम लोग। क्या महत्ता है? जागेश्वर जो है स्वयंभू सिद्धपीठ है। यहाँ पर नेपाल के राजा जो उदयचंद राजा थे उनको साक्षात दर्शन हुए थे। इसकी जो मेन गाथा है वो है कि जब तब भारत और नेपाल एक ही था, तो एक बार जो है नेपाल के राजा उदयचंद राजा जो है रात को यहाँ आगे अपने सेना घोड़े इत्यादि के साथ ठहरे थे। तो रात में उनको एक सुबह एक लिंग दर्शन हुआ। तो मॉर्निंग टाइम जब वो घूमने को आए तो जहाँ पर ये सिद्धपीठ शिला है, यहाँ पर जो है एक ज्योति निकली थी। तो राजा जैसे ज्योति के नज़दीक पहुँचा तो ज्योति जो है एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई। उसी वृद्ध बाबा से राजा की बातचीत थी। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस रूप में हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं यहाँ पर रुद्र रूप में हूँ और अपने इष्ट विष्णु भगवान जो यहाँ पर शालिग्राम हैं तो इनकी अपने विष्णु भगवान की उपासना कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा मुझे दर्शन क्यों दिए? तो भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप ने कहा कि आपके पूर्वजों ने जो है मेरी बहुत उपासना की थी, इसका प्रतिफल जो है आपको दर्शन हुए। तो आपकी कोई मनोकामना है, कोई वरदान है तो आप मांग सकते हैं। राजा ने कहा कि इस समय मैं अपने लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, 2-3 लड़ाइयाँ हैं। अगर मैं जीत गया तो आपके आज्ञा का पालन करूँगा, मंडप का निर्माण करूँगा। भोलेनाथ ने कहा हमारी शिला को ऐसे ही आप ढक दीजिए।
और उसके बाद जो है अपना कार्य यहाँ पर आए तो उनने जो है ये मंडप का निर्माण करा। और जो है उसके बाद भगवान भोलेनाथ से राजा ने पूछा कि आपकी पूजा की विधि क्या होगी, क्या यहाँ पर कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने कहा मैंने जैसे अपने इष्ट विष्णु को यहाँ पर मालपुए का भोग लगाया है उसी प्रकार से अखंड दीपक है, तो ये सारी व्यवस्था करके आप पूजा करेंगे। तो यहाँ के पंडितों की पूजा जब कराई तो पंडितों की पूजा स्वीकार नहीं हुई। तो हमारे पूर्वज जो है दक्षिण भारत से आए, फिर यहाँ उनकी पूजा स्वीकार हुई। यहाँ पर मालपुए का भोग लगता है, दिन में अखंड लगता है, शाम को फिर आरती की जाती है। इसका विशेष रूप से जो यहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान रहे वो पुत्रदाता के रूप में रहे कि यहाँ पर जो है 15-15 साल 16-16 साल की महिलाएं जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनको यहाँ पर शाली के तंडुलों की 1500 पार्थिव पूजा की जाती है और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और शिवरात्रि को विशेष जागरण रहता है, महिलाएं यहाँ पर खड़ी रहती हैं, रात भर उनको वर मांगने के लिए रहती हैं, उसके बाद उनको वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मृत्युंजय जप, काल सर्प योग, नवग्रह शांति विशेष रूप से किया जाता है जिससे लोगों को बहुत बहुत प्रतिफल मिलता है। इसके बाहर से जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नंदा देवी, पंचाचूली, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत, छोटा कैलाश, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। तो जगतगुरु शंकराचार्य ने भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग थे सबको बांट दिया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यहाँ पहुँचे तो आज्ञा इनको विष्णु भगवान ने नहीं दी। तो ये स्वयंभू हैं जो जागृति उस समय राजा को यहाँ पर प्राप्त हुई थी, वही अभी भी है। यहाँ पर मनुष्य को जो है तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि जो ये टेम्पल है, ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम व्रत जागेश्वर क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पंडित जी, ये मंदिर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये वाला भैरव जी का मंदिर जो है, हाँ, शिव जी, ये विष्णु मंदिर है। यहाँ पर विशाल जंगल था, बाहर से बना दे, बाहर से बैठ के नहीं, यहाँ से अच्छा विशाल जंगल था। जंगल के बीच में विष्णु भगवान की तपस्या में भोले शंकर बैठ गए। तो वो तपस्या करते करते विष्णु भगवान ने सोचा अगर भोले जब ऐसी तपस्या में रह जाएंगी तो सृष्टि बंद हो जाएगी, तो इनको उलझाया जाए। यहाँ से नंदा देवी, नंदाकोट, पंच हिमालय, पंचाचूली सब दिखते हैं। वहाँ पर दक्ष जी की कन्या विवाह योग्य हो रही थी, उनको तपस्या के लिए, भोलेनाथ की तपस्या के लिए बैठा दिया। और तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद बारात की उन्होंने अपना वर मांगा तो बारात की तैयारी हुई। बारात की तैयारी हुई तो यहाँ से जब बारात तैयार हुई तो भोले शंकर छली थे, उन्होंने अपना बूढ़ा रूप रख लिया। वो यहाँ से जब बारात नारद जी को बिचौली बना के भेजा था, नारद जी वहाँ से भागे आए, उन्होंने विनती करी, भोले शंकर को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद उन्होंने कहा अपना बूढ़ा रूप यहीं रख दो। यहाँ पर विशेषता पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए ये स्वयं शक्तिपीठ बाबा और कहानी तो बड़ी लंबी है और आपका भोलेनाथ आपकी कृपा बनाए रखे, राजा चंद्र की जैसा ऐसी आपकी भी फाइनली हमारी हो चुकी है पूजा। आराम से गिरने देना, आराम से। रानी महाकालिका रूप में विराजमान है, यानी वो अपने रूप में विराजमान है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ सब अपनी मन्नत मांग के शायद बांधते हैं, चुन्नियाँ मांग लो भैया जो मांगना। यहाँ पर लगता माता है रानी से। सबकी ही इच्छाएं पूरी होती है, तो सब यहाँ आकर अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी चुन्नियाँ माता रानी के लिए बांधते हैं कि जिससे वो उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और जो मंदिर की जो
शैली है, मंदिर में जो पत्थर या फिर मंदिर की जो बनावट है वो कुमाऊनी, लाइक जो हमारी कुमाऊनी टेम्पल्स होते हैं उससे मिलती जुलती है। पार्वती काली रूप में विराजमान है ना, हरे रामा जी के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर का निर्माण पत्थर की पारंपरिक कुमाऊनी शैली से में हुआ है, जो बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली हरे रामा है। मंदिर एक छोटे खुले प्रांगण में स्थित है, जहाँ कुछ साधारण पत्थर की दीवारें और छत है। गर्भगृह के भीतर भगवान शिव वृद्ध रूप में पूजा होती है। मंदिर के पास एक छोटा शिव का बना हुआ शिवलिंग है। यहाँ परंपरागत घंटी टांगी होती है, जैसे श्रद्धालु पूजा के बाद बजाते हैं। मंदिर परिसर में बैठने की जगह पत्थर की चोटियाँ, सीढ़ियाँ, कभी कभी साधुओं की चटाई भी दिखती है। मंदिर परिसर हिमालय की चोटी साफ दिखाई देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। मंदिर समुद्र तल से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मंदिर परिसर से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं। विशेषकर मौसम साफ हो तो त्रिशूल, नंदा देवी शिखर परिसर में बैठकर ध्यान लगाना, प्रकृति को निहारना, बस वक्त को थमता हुआ महसूस करना एक अनोखा अनुभव देता है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और हरियाली सब मिलकर इस जगह स्पिरिचुअल रिट्रीट बना देते हैं। यह स्थान उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान, प्रार्थना और शांति की खोज में हैं। बहुत से यात्री यहाँ दिन में पूजा करने के बाद घंटों तक बैठते हैं, कभी ध्यान में, कभी बस मौन में। दोस्तों, वृद्ध जागेश्वर मंदिर परिसर में कदम रखते ही जैसे कोई अदृश्य शांति मन को छू जाती है। यहाँ त्रिशूल पर्वत, छोटा कैलाश, ओम पर्वत, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। और पुराने जो मान्यता हमारे बुजुर्गों के अनुसार ये है कि यहाँ से जो है सप्तऋषि यहाँ पर जो है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग टाइम 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें आते हैं। और जाड़ों में यहाँ पर बर्फ़ की चादरें ढक जाती हैं, सारा मंदिर ढक जाता है, फिर भी इनकी ऐसी शक्ति है कि हम लोग पूजा में हमें कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे हम उनकी शक्ति से सारी पूजा ये कर पाते हैं, पूजा कर लेते हैं। यही बाबा की महिमा है, भोलेनाथ की सारी प्रतिक्रिया है। जय भोले। जय। तो यहाँ पे ये पंडित जी की तबीयत खराब, उनको जगह पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बेफिक्र यात्रा में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। और याद रखिएगा, जिंदगी थोड़ी हट के ज़रूर जिए। Finally, destination on. Look at this beautiful view. हाँ? seriously बहुत सुंदर